सोचो अगर किसी को बेहोश करके रेगिस्तान के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाए और जब उसे होश आए तो पता लगे कि ना पैरों में जूते हैं, ना पीने के लिए पानी है और ना ही उसके पास खाना है। बस है तो सिर्फ एक चीज, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान। जरा सोचो ऐसे हालात में 40-50 डिग्री सेल्सियस की तपती धूप में कोई इंसान 71 दिनों तक कैसे जिंदा रह सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर कोई सपने में भी अपने साथ होता हुआ देख ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी शुरू होती है 1970 को, जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में रिक्की मैगी नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। उसका बचपन एक मिडिल क्लास फैमिली में आम बच्चों की तरह गुजरा। जब वो टीन एज में था तो उसका परिवार आर्थिक परेशानियों से जूझने लगा और इस वजह से उन्हें शहर बदलना पड़ा और इसी बीच उसके पिता की मौत हो गई। अब रिकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़कर छोटी सी उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक कई नौकरियां की। वो कभी मछुआरा बना, कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, तो कभी इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम किया। लेकिन अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बात है सन 2006 की, जब वो 35 साल का था तो उसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्टलैंड से एक लेटर आया जिसमें उसे एक सरकारी जॉब ऑफर की गई थी और ये मौका रिकी नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वो इसे ज्वाइन करने के लिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लंबे सफर पर निकल पड़ा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसकी 85% पॉपुलेशन समुद्री तट से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही बसती है। मतलब कि इसका सेंट्रल एरिया एकदम वीरान है और रिकी इसी रास्ते से अपना सफर तय कर रहा था। तभी उसने बीच रास्ते में 3 लोगों को अपनी खराब कार के पास खड़ा हुआ देखा तो रिकी ने उनकी हेल्प करने की सोची और उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दी। लेकिन उन लोगों की बुरी नीयत से रिकी अनजान था। उन लोगों ने रिकी को धोखे से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया और उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसने पाया कि वो 45 डिग्री सेल्सियस के तपते रेगिस्तान में एक लाश की तरह पड़ा था। उसका सारा सामान लूट लिया गया था। उन लोगों ने रिकी के पैरों में जूते तक नहीं छोड़े, उसे ऑस्ट्रेलिया के तानामी रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ गए। रिकी ने दूर दूर तक अपनी नजरें घुमाई, लेकिन उसे ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही उसे कोई रोड दिखाई दे रही थी। अब रिकी के पास 2 रास्ते थे, या तो वो वहीं पड़ा रहकर मौत का इंतजार करे या फिर हालातों का सामना करके जिंदा बाहर निकलने की कोशिश करे। वो कई घंटों तक लगातार एक दिशा में चलता रहा। फिर उसे रेत का एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। रिकी ने उस पर चढ़ के देखा तो उसे एक सीजनल नदी दिखाई दी। वो उस नदी के बहाव के साथ साथ चलने लगा। इस बीच वो कई बार बेहोश होकर गिर जाता। दोस्तों उस बीहड़ रेगिस्तान में वक्त गुजारना मौत के आगे दौड़ने के बराबर था, क्योंकि वहाँ पर दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता और रात में 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ जाता और ऐसे हालात में बीमार होने के चांस 80% हो जाते हैं। रिकी ने वहाँ पर छोटी छोटी गुफाओं में कई ठंडी रातें गुजारी। उसने खुद को बचाने के लिए हर वो कोशिश की जो ऐसे हालात में जरूरी थी। उस वक्त सिर्फ एक चीज थी जो उसके फेवर में थी और वो थी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में चल रहा बरसात का मौसम, जिसकी वजह से उसे छोटे छोटे गड्ढों में पीने के लिए पानी मिल जाता और जब पानी नहीं मिलता तो जिंदा रहने के लिए उसे अपना पेशाब तक पीना पड़ता। यहाँ तक कि खुद को जिंदा रखने के लिए वो सांप, मेंढक, चींटियां, छिपकली और पेड़ों की जड़ों को भी खा जाता था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे हालात बिगड़ते जा रहे थे। उसके बॉडी का वजन तेजी से कम होता जा रहा था, लेकिन रिकी ने हार नहीं मानी। वो हर सुबह इस उम्मीद के साथ उठता कि कोई तो उसे दिखाई देगा, कोई तो उससे टकराएगा और उसकी जान बचा लेगा। और इसी उम्मीद के साथ वो 71 दिनों तक ऐसे ही भटकता रहा और 72वें दिन वो भटकता भटकता विरिनडुडू कैटल स्टेशन के पास पहुंच गया। वहाँ पर मार्क क्लिफर्ड नाम के एक आदमी की नजर जब उस पर पड़ी तो वो देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंकाल भटक रहा है, क्योंकि दोस्तों इन 71 दिनों में रिकी का वजन करीब 58 किलो तक कम हो चुका था, जो पहले 106 किलो था। रिकी ने पूरी बात मार्क को बताई और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। दोस्तों तानामी रेगिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक और वीरान जगहों में से एक है, जहां से रिकी का जिंदा बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों इस घटना के बाद रिकी ने अपने ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है लेफ्ट फॉर डेड, जिसके बाद रिकी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो, कभी हार मत मानो, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि जीतने के बाद की जिंदगी पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।